ब्लड लॉस या ब्लड थेरेपी, आयुर्वेद का जवाब आपको सरप्राइज करेगा। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थानम अध्याय 1 द्विवर्णीय चिकित्सा के अंतर्गत षष्ठी उपक्रम में रक्तमोक्षण का वर्णन किया है। रक्तमोक्षण मतलब रक्त को शरीर में से बाहर निकालना, मुक्त करना। यह क्रिया रक्तमोक्षण कहलाती है। और जब यही रक्त दुष्ट हो जाता है तो त्वक रोग, दाह, कंडू और सूजन जैसी रोगों का जन्म होता है। इसीलिए आयुर्वेद में रक्त शोधन और रक्त मोक्षण का विशेष महत्व है। रक्त मोक्षण की दो विधियां होती है, अशस्त्रकृत, शस्त्रकृत। अशस्त्रकृत के अंतर्गत जलौका, श्रृंग, अलाबू और घटी आते हैं और शस्त्रकृत के अंतर्गत पच्छान और शिरावृत आते हैं। तत्र वात पित्त कफ दुष्शोणितम यथा संख्यम श्रृंग जलौका अलाबू भी अवसेचित सर्वाणी सर्वेरवा। अर्थात वात दूषित रक्त में श्रृंग का, पित्त दूषित रक्त में जलौका का और कफ दूषित रक्त में अलाबू का प्रयोग करें। कारण श्रृंग स्निग्ध होने से वात शामक, जलौका शीत होने से पित्त शामक और अलाबू रुक्ष होने से कफ शामक होती है। अथवा सबका सर्व दोषों में उपयोग कर सकते हैं। शस्त्रकृत के अंतर्गत पच्छान और शिरावेद आते हैं और आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता शारीरशन अध्याय 8वें में शिरावेद का महत्व बताया है। शिरावृद्धस्य चिकित्सार्थम शल्यतंत्रे प्रकृतितः यथा प्रणीहित सम्यक वस्ति काय चिकित्सिते। अर्थात जिस प्रकार काय चिकित्सा शास्त्र में बस्ती चिकित्सा को संपूर्ण चिकित्सा का अर्धभाग माना जाता है, उसी प्रकार सम्यक शिरावेद संपूर्ण शल्य चिकित्सा का अर्धभाग स्वीकार किया जाता है। अब देखते हैं रक्त मोक्षण कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है। जब नवीन शोथ हो यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जब वेदना अधिक हो, जब पाक होने का रिस्क हो, शोफ युक्त व्रण, कठिन व्रण, वेदना युक्त व्रण में, विष युक्त शोफ में विशेष रूप से प्रच्छान और जलौका द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसे सर्वांगशोफी रोगी में, दुर्बल व्यक्ति, पांडु रोगी, उदर रोगी, अर्श रोगी, गर्भिणी स्त्री आदि में रक्त मोक्षण निषेध है। फॉलो फॉर मोर आयुर्वेदिक नॉलेज एंड कीप वॉचिंग दिस लर्नर सीरीज।